शिक्षकों का सब्र टूटा, बोले अब और नहीं इंतजार। राजधानी में खोला मोर्चा, जल्द नियुक्ति मिले सरकार। इंतजार, इंतजार और इंतजार, आखिर कब तक इंतजार? इन्हीं सवालों को लेकर राजधानी रायपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदेश भर से आए करीब 2500 शिक्षक अभ्यर्थी जमा हुए। उन्होंने राज्य सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग की। उनका कहना है कि वे काफी लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार पिछले 2.5 साल से सिर्फ आश्वासन भर दे रही है। महामारी के इस दौर में उनके हालात मुश्किलों भरे हो गए हैं। अब भरोसे से काम नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार लेने के लिए आए। 2019 में हमने पेपर दिलाया है, एग्जाम दिलाया है शिक्षक बनने के लिए। आज 2021 हो चुका है, हमारा सत्यापन हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, प्रावीण्य सूची में हमारा नाम आया है। हम अपना अधिकार है, जो हमारा नियुक्ति, जो हमारा अधिकार है, पिछले 2 सालों से हम शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे हैं और अभी तक हमें स्कूल नहीं मिला है, अभी तक हम शिक्षक नहीं बन पाए हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो शिक्षक सड़क पर आए हैं, जल्द ही पूरा प्रदेश सड़क पर उतरेगा। उधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, सरकार ने पहले ही कह रखा है कि स्कूल जैसे ही खुलेंगे इस पर निर्णय होगा। बीजेपी इस पर राजनीतिक रोटियां न सेके। अब वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। दूसरी बार उनका वेरिफिकेशन हो गया है और अभी तो 2 साल से स्कूल एक भी खुले ही नहीं है। अब जैसी कोरोना से अब मुक्ति का समय आ गया है, शालाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी मांगों पे निर्णय भी हो जाएगा। अभी तो शिक्षक सड़क पर हैं, आने वाले समय पर पूरा प्रदेश सड़क पर होगा, क्योंकि सब लोगों को इन्होंने खाली झूठे वादे किए हैं, उसको पूरा नहीं किया। साल 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद साल 2019 की शुरुआत में ही कांग्रेस सरकार ने 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती निकालकर इतिहास रच दिया था। लेकिन जिस तेजी से इतिहास बना, उसी तेजी से विवाद भी हो गया। मसलन ये कि करीब 2 साल बाद भी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसमें 2000 के करीब लोगों की जरूर ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन 12,000 से ज्यादा शिक्षक अब भी मंत्रालय के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि कोरोना ने भी सरकार का रास्ता रोक रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर आज सड़कों पर आए, हल्ला बोला और सरकार से मांग की कि उनकी नियुक्ति की जाए। ये पहली दफा नहीं है जब ये शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए। इससे पहले भी आंदोलन उन्होंने किया था, सीएम हाउस घेराव करने की भी कोशिश की थी, कई बार अपनी बातें भी रखी थी और एक बार मुख्यमंत्री ने बुलाकर आश्वासन भी दिया था कि स्कूल खुलने दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भर्ती हो जाएगी। 14,000 से ज़्यादा शिक्षकों में से 2,000 के लगभग शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल ने इसमें ब्रेक लगा दिया। अब शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल खत्म होने से पहले उनको नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। भाजपा भी मैदान में कूद चुकी है और अपना समर्थन दे चुकी है। खास चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ खास मेहमान रजनीश सिंह जी भाजपा से जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हैं, अमित जी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकारी भी मुरली जी हमारे साथ हैं। अमित जी, पहला सवाल आपसे करूंगा, सत्ता पक्ष से हैं आप, कई बार ये शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि आप लोगों का कहना है आश्वासन हमने दिया है, कुछ लोगों की नियुक्तियां भी हुई है और स्कूल खुलने पर जैसा मंत्री रविंद्र चौबे भी कह रहे थे कि बाकी नियुक्तियां भी हो जाएंगी, लेकिन उनकी डिमांड है कि कोरोना काल खत्म होने का इंतजार ना किया जाए। अमित जी। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको आवाज इको हो रही है, आवाज इको हो रही है जी। मैं इको ठीक करवाता हूं, आप बोलें जी। जी देखिए, 14,580 चयनित अभ्यर्थी जो हैं, जो शिक्षाकर्मी भाई हैं, हमने जो वादा किया था, हमने अपना प्रोसेस चालू किया। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं अभिषेक जी कि हमने जो संकल्प लिया था, हम उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढते और हमारी सरकार ने इनिशिएटिव उस पर लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नियमित शिक्षक हैं, उनकी पात्रता और अपात्रता की दोनों की लिस्ट जारी हो चुकी है
और लगातार मैं आपको बता दूं कि सत्यापन हो चुका है, नाम आ चुका है और 2000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है, जैसा आपने अभी खुद ही बताया। और सरकार के प्रवक्ता हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे साहब ने भी यही कहा कि जैसे ही स्कूल खुलेगी उनको तुरंत ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये प्रश्न आज जो उठा रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने 2003 से 2013 तक लगभग 42,000 शिक्षकों के पद रिक्त रखे, और वो भाजपा आज जो एक भी पैसा शिक्षकों की भर्ती के लिए जिन्होंने नहीं रखा था, शिक्षा भर्ती के लिए भाजपा सरकार ने कभी पहल नहीं की, आज वो प्रश्न उठा रहे हैं। और देखिए, इनकी बेशर्मी और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है भाजपा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब हम 2000 लोगों को ज्वाइनिंग दे देते हैं, उसके बाद हम एश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत पाक साफ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार इन्होंने 2 काम किया था। आज आप देखिए कि शिक्षा की गुणवत्ता और हेल्थ, ये 2 पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और कोविड-19 अगर नहीं होता तो ये, अगर आज का दिन जो 1 जुलाई है, आज माँ सरस्वती के दिन हम लोग जिसको पूछते हैं, आज बच्चे स्कूल जाते हैं, आज वो शिक्षकों की नियुक्तियां हो जाती और आज वो बच्चों के बीच होके आज उनको पढ़ाने के लिए उनका इंट्रोडक्शन ले रहे होते। लेकिन हम सब जानते हैं अभिषेक जी कि जिस प्रकार कोरोना से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा के बहकावे में शिक्षाकर्मी ना आए, मेरा एक निवेदन है। और मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि 15 सालों तक जिन्होंने शिक्षा कर्मियों के भविष्य के साथ खेला, 15 साल आप देखिए जो शिक्षा में इन्होंने जो करना चाहिए था नहीं किया। आज तो हम ये 2 काम किए, प्राइवेटाइजेशन किए, बाहर से लोगों को लाते थे। हम तो छत्तीसगढ़ में शासकीय शिक्षा ऐसा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हम स्वामी आत्माराम जी के नाम से जो हम स्कूल खोल रहे हैं, आप देखिए वहां की गुणवत्ता शिक्षा की जो आ रही है। आज लगातार बच्चे, माँ बाप वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस प्रकार ललायित है, ये दर्शाता है कि हमारी सोच पाक साफ है और हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो काबिले तारीफ है। जी अभिषेक जी। ठीक, रजनीश जी, सवाल यहाँ पर विपक्ष पर फिर से अमित जी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग सवाल उठाते हैं, आप लोगों की आवाज़ बनने की आज कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लोगों का कार्यकाल था तब आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया था। क्या ये ट्रेंड है जो विपक्ष में रहेगा वो आंदोलनकारियों के साथ रहेगा? अभिषेक जी, अभी मैं अपने मित्र अमित जी का बात सुन रहा था। उन्होंने कहा 2003 से लेकर कि शिक्षक भर्ती हुआ नहीं। अब मैं एक एक विभाग के इनको बताऊंगा तो थोड़ा ये पिछले, यदि मैं आंकड़ा बताऊं थोड़ा सा इनको, 87 से लेकर के 2003 तक, चाहे हम मध्य प्रदेश रहे हो छत्तीसगढ़ में, एक एक विभाग का थोड़ा सा इनको जानकारी होगा तो बताएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि कितने किस विभाग में किए। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैं पुलिस की, स्वास्थ्य की, अन्य चीज़ों की जो भर्तियां हुई हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक एक घर में आज एक एक व्यक्ति कम से कम शासकीय सेवा में है। सिर्फ शिक्षाकर्मी की बात कर लूँ तो 1,80,000 शिक्षाकर्मी नियुक्त हुए इन 15 वर्षों में, सिर्फ एक विभाग की बता रहा हूँ। और उसमें से जो ये नाखून कटा के शहीद होने वाली बात करते हैं, 13,000 लोगों को अभी नहीं इन्होंने नियमित किया है, जिनको ये बार बार बोलते हैं कि हमने नियमित किया, हमने, बड़ी ऊंची आवाज में। कुल 13,000, उसमें 11,000 लोग जिनका 8 वर्ष पूर्ण हो चुका था। सिर्फ 2 से 3,000 लोग ऐसे हैं जो कोई 4 साल हुआ था, कोई 5 साल हुआ था। तो सिर्फ 3,000 लोगों को इन्होंने, जिनको 8 साल से कम हुआ था, किए हैं। और जो 8 साल से ज्यादा हो गए थे, इन्हीं के साथ करने से खुद शिक्षक लोग कहीं ना कहीं वित्तीय रूप से पदस्थापना में वो घाटे में है। अब ये 14,000 की हमने नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की, इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिलना चाहिए कि 2019 में एक भर्ती प्रक्रिया शुरू होकर के 2021 तक जैसे ही स्कूल खुलेगा, ये बता दें जब भविष्यवक्ता है। तो अभी तो हमारे जो देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, सब तरफ से आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। स्कूल हो सकता है 21-22 में भी ना खुले, हो सकता है कि 22-23 में भी ऐसी स्थिति हो जाए। तो ये अब कोरोना, क्यों कोरोना, जो 14,000 लोगों का जो परीक्षा हुआ, वो हर जो उनका ग्रेडेशन था जिसमें उन्होंने अपने आप को उत्तीर्ण किया,
उनका 2-2 बार सत्यापन हो गया है। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार का क्या होगा? उनकी क्या दोष थी? 2 साल से यदि वो शिक्षक रहते तो हो सकता है उनके परिवार को किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिलती। और जो 2 साल से इनको पेमेंट नहीं मिला और स्कूल खुलेगा, ये असली में टुकड़ों में बटी सरकार, टुकड़ों में चलने वाली और टुकड़े टुकड़े की सरकार है। इसलिए धान का 2500 रुपया देंगे बिना सोचे समझे, फिर उसमें लगातार नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। अभी ऐसा बता रहे हैं 2000 को हमने मुरली जी की भी ले लेता हूं। अरे नियुक्ति दे दिया, क्या मतलब कोई एहसान थोड़ी किए हो आप? मुरली जी 14,000 को एक साथ क्यों नहीं? बिल्कुल रजनीश, मैं आता हूँ, मुरली जी की भी एक टिप्पणी ले लूँ यहाँ पर। मुरली जी, ये आंदोलन कोई नई चीज नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। हमने पिछले 15 साल इस भाजपा सरकार में भी देखा, एक बार फिर से भर्ती को लेकर आंदोलन, कभी नियमितीकरण को लेकर आंदोलन। 2 सवाल आपसे यहाँ करना चाहूंगा। एक तो क्या यहाँ पर होना चाहिए मौजूदा परिस्थिति में जो आज आंदोलन हुआ? दूसरा, विपक्ष हमेशा क्या आंदोलनकारियों के साथ खड़ा होता है? क्या ये एक सियासी तरीका यहाँ पर होता है या वाकई कुछ मदद की उम्मीद होती है? पहले कांग्रेस खड़ी हुआ करती थी, अब भाजपा खड़ी है। अभिषेक जी, आंदोलित होना जनता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आंदोलित होना भी चाहिए। यदि कोई गलत बात हो रही है तो जनता को आंदोलित होना चाहिए। यदि आंदोलित नहीं होगा तो डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी। तो आंदोलित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जब कोविड का प्रहार है, इस वक्त अगर जितने शिक्षक हैं जिनका नियुक्ति होना है वो इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसे समय पर क्या विपक्ष इनको साथ दे रहा है या कुछ और बात है कि इनको प्रकोपित कर रहा है इस तरह का आंदोलित होने के लिए। तो ये 2 बातें हैं। लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि जो आंदोलित जो शिक्षक कर्मी हैं उनको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना का समय है और 2,500 लोगों का नियुक्ति सरकार ने पहले ही दे चुका है। और जो बाकी लोग हैं वो सरकार का ये कहना है कि कोरोना काल आ गया था इसलिए नियुक्तियां नहीं हो पाई है, क्योंकि सारे शालाएं बंद है। बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का एक गलती यहां हुआ। यदि आप 2,500 लोगों को नियुक्ति दे सकता है तो उसी समय आप बाकी लोगों का भी नियुक्ति उसी दरमियान दिया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, जिस वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि टुकड़ों में जो दे रही है वो गलत बात है। तो रजनीश सिंह की बात को भी मैं यहाँ पे समर्थन करता हूँ कि ये बातें टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। उस समय दिया जा सकता था, आपको देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन सरकार का ये मानना कोरोना काल है, स्कूल बंद है, शालाएं बंद है, हम नहीं दे पा रहा है, इस वजह से आंदोलनकारी सड़क पर है। कोरोना काल में इस तरह का आंदोलन होना, एक तो ये प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन है। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली बात करके इस आंदोलन को खत्म किया जाए, वरना पिछले बार जैसे सेकंड लहर आई थी उस तरह का कहीं थर्ड लहर के लिए ये आंदोलन कोई कारण न बन जाए। जी बिल्कुल सही बात। यहाँ पर रजनीश जी, विपक्ष के नाते आप लोगों का समर्थन यहाँ पर लाजमी है, लेकिन जैसा मुरली जी कह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के समय अगर इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो बाकियों के लिए भी दिक्कत कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है, कोई और तरीका अपना लेना था। देखिए अभिषेक जी, मैं ये बात को पहले ही बोला हूं कि भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हुआ और 19 के बाद आज जुलाई हो गया, 2.5 साल हो गए। कितना सब्र कराएंगे हम? 19 में भर्ती प्रक्रिया होने के बाद वो आगे बढ़ता रहा तो हमने नहीं उसको मुद्दा बनाया। हम सिर्फ आग्रह विधानसभा में किए थे हमारे वरिष्ठ नेता लोग। अभी मार्च के जो विधानसभा इसी सत्र में जो हुआ है उसमें सरकार ने घोषणा किया हुआ है कि हम इनको 1 सप्ताह के भीतर हम इनको सबको इनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन अभी सरकार यदि ये बोली कि कोरोना जैसी समाप्त होगा तो उसका कोई डेडलाइन है क्या सरकार के पास? वो बताए तो सही कि हम अगस्त के बाद दे देंगे, सितंबर के बाद दे देंगे। तो लेकिन यदि ये कोरोना खत्म होगा, मान लीजिए भगवान न करे अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर में कोरोना आ गया, तो कब तक आखिर इनको इंतजार कराएंगे? क्या इनको 5 साल इसी प्रकार से करने के लिए रोड में करने के लिए छोड़ दिया जाएगा?
इसलिए इनको अमित जी, कब सरकार तक व्यवस्था इंतजार करेगा। करवाएंगे? आखिर कोरोना कोई भी कब लोकहितकारी खत्म होगा? सरकार जो है अपने ये जनता के लिए रहती डॉक्टर्स है। भी नहीं बता पा रहे। अभिषेक जी, अभी एक चयनित अभ्यर्थी का आपके चैनल पे ही हम बाइट सुन रहे थे। उन्होंने कहा है हमारा सत्यापन हो चुका है, हमारा नाम भी आ गया है और सरकार खुद कह रही है कि कोरोना जैसे ही चला जाएगा स्कूलें खुलेंगी, हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। और आप देखिए कि जिस प्रकार से बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई अभी रजनीश भैया कह रहे थे, 15 सालों तक जिन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी अभ्यर्थियों को, राशि का प्रावधान नहीं किया, 15 सालों तक शिक्षकों के आंखों में सिर्फ झूठ डोकने का इन्होंने काम किया। आज जब हम दे रहे हैं तो हमारी नियत इससे पता लगती है। और ये कह रहे थे कि टुकड़े टुकड़ों में आप किसानों को देते हैं, तो आप देखिए हम तो दे रहे हैं। ये तो 2003, 8 और 13 में जो वादे किए थे, मैं इनका घोषणा पत्र हमेशा साथ रखता हूँ, सारे घोषणा पत्र, उसमें एक घोषणा पत्र बता देता हूँ। ये देखिए, ये इनका घोषणा पत्र है। तो 2100 रुपए देने का वादा किया, नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ सिर्फ इनका चाल चरित्र और चेहरा। 300 रुपए प्रति क्विंटल नहीं दिया, संविलियन नहीं किया, किसानों को ब्याज ऋण मुफ्त नहीं दिया, किसानों को शिक्षा जो बेरोजगार हो गए थे उनको 3% से भी कम में हम लोन देंगे, नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो चैनलों पे आके जबरदस्ती ऐसा प्रोपोगेंडा बनाते हैं। लेकिन अगर हम दे रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इन लोग को पच नहीं रहा है भाजपाइयों को कि एक तो ये किए दिसंबर 2018 में धान का रेट क्या था? एक मिनट सुनिए ना अमित जी, अमित भाई मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दे मेरी बात सुन लीजिए भैया। मैं एक चीज का जवाब इसी में तो मैं नहीं, आप घोषणा पत्र रखो ना, एक बात एक जवाब दे दीजिए ना। आपको एक प्रश्न कर रहा हूँ, एक प्रश्न कर रहा हूँ, एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका जवाब इसी में दीजिए ना। आपको प्रश्न कर रहा हूँ, सुन लीजिए बस। 2018 दिसंबर में धान का रेट क्या था? उनके लिए सिर्फ ठगने का काम किया है आप लोगों ने। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना। अमित भाई, आपको सुन रहा हूँ, चाहता हूँ। मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर दे दीजिए। एक प्रश्न रजनीश भैया, एक प्रश्न बड़े विनम्रता के साथ मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप कह रहे हो कि टुकड़े टुकड़े में आप किसानों को दे रहे हो। ज्यादा बेहतर यह है रजनीश भैया कि हमने लगातार जो हमने कहा था हम वो पूरा कर रहे हैं। आपने तो कह के नहीं किया। ज्यादा बेहतर यह है कि अगर मुझे भूख है और आप मुझे 4 टुकड़े में हम आपको रोटी दे रहे हैं, वो बेहतर है कि आप मुझे भूखा मार दे, वो बेहतर है। ये बताइए आप क्या पूरा करना? अरे भैया, आपने कहा किसानों को आप टुकड़े टुकड़े में दे रहे हो, है ना? आपने तो कह के नहीं दिया। हमने तो कहा है, हम लगातार कर रहे हैं। और टुकड़े में तो मोदी जी भी दे रहे थे। आप मतलब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, आप अपने सर्वोच्च बड़े नेता का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो भी किसानों को टुकड़ों में पैसा दे रहे हैं। तो रजनीश भैया, आप क्या कह रहे हैं? बहुत ही सम्मानित आप रजनीश जी, टुकड़ों में देने पर जो आप अभी हमारे मित्र अमित जी जी अभिषेक जी, अभी हमारे मित्र अमित जी बोल रहे थे कि धान का 2100 रेट बोले थे। इनको मेरी बात समाप्त हो जाएगी, मैं प्रश्न करना चाह रहा था कि दिसंबर 18 में धान का रेट कितना था? एक बार बताएंगे जब इनकी सरकार नियुक्ति पर ही रहना चाहता हूं आज। मैं ये उसी विषय पर आ रहा हूँ। अभिषेक जी, रजनीश जी और अमित जी, मैं दोनों से ये बोलना चाह रहा था जी। मैं नियुक्ति पे ही रहना चाहूंगा आज। जी, मैं बिल्कुल उसी विषय पर आ रहा हूं। इन्होंने 15 साल का 3/8/13 का घोषणा पत्र पढ़ा, 3-4 चीज पढ़ा और उसमें कहा कि आपने 2100 कहा था। मैं इनसे पूछना चाहा कि दिसंबर 2018 में धान का रेट क्या था? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि आप 5 साल बोनस की बात किए थे, नहीं दिए। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, 3 साल दिए, नहीं दिए, 2 साल नहीं दे पाए। अब ये बोलते हैं कि हमने कर दिया। 2500 रुपया पिछले साल नहीं दिया, अभी नहीं दिया। किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, एक काम नहीं किए। क्यों इतनी बड़ी बात कर रहे हो? पूरा जो ब्रिजमोहन जी बोल रहे थे ना कि आने वाले समय में कोरोना समाप्त होगा, छत्तीसगढ़ सड़क पे रहेगा, पूरा एक जनता को आपने त्राही कर दिया है। इसलिए आप शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इनको नियुक्ति देने में आपने 2.5 साल का 17 लाख। और आप डेट तो बताओ। अमित जी, रजनीश जी, मैं मुरली जी से टिप्पणी ले लेता हूँ। आप दोनों विषय से बाहर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। अमित जी, रजनीश जी, आप दोनों विषय से बाहर जा रहे हैं फिलहाल। मैं मुरली जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ यहाँ पर। मुरली जी, आप कब देंगे? ये आंकड़ों की बाजीगरी हमेशा चालू हो जाती है। मैं रजनीश जी, अमित जी, मैं मुरली जी से एक टिप्पणी ले रहा हूँ। मुरली जी, आंकड़ों की बाजीगरी की बात बार होने लगती है यहाँ पर, सभी आंकड़े यहाँ गिनाने लगते हैं। क्या इससे क्या उम्मीद की जाए? किस शोर जा रहा है? क्या आश्वासन की जो बात की जा रही थी कोरोना काल के बाद खत्म होगा, या विपक्ष की सियासत?
जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, उनको कैसे राहत मिलेगी, किस तरह राहत मिलेगी? अभिषेक जी, कोरोना काल के बाद सरकार के पास फाइनेंस की तो दिक्कतें बहुत है, और इस वक्त यदि इस तरह का जो कमिटमेंट उन्होंने किया है उसको पूरा करना है तो उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत है। तो ये फाइनेंसर्स को लाना, फाइनेंसर्स इनको एस्टैब्लिश करना, और जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट बढ़ाने की जो बात है इतनी सारी नियुक्तियों को देख के, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी तकलीफ है, जिस वजह से सरकार इसको थोड़ा सा टाल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात भी सही है, क्योंकि पैसे का जो जिस तरह का पैसे का जो आवाही होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि पेंडेमिक के कारण बहुत से टैक्सेस खत्म हुए हैं, बहुत से काम धंधे बंद पड़े हैं, लोगों को रोजगार नहीं है इस वक्त, तो लोगों को तकलीफ है, सरकार को भी तकलीफ है। तो ये तकलीफ भी समझने वाली बात है कि सरकार को भी तकलीफ है, केवल यही नहीं है, केंद्र सरकार भी तकलीफ झेल रही है। तो मुझे लगता है कि भाई जितने एक्सपेंसेस कम किया जा सकता है, सरकार की कोशिश है एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट को कम करने की, तो शायद ये भी एक तरीका होगा कि भाई 2500 लोगों को नियुक्तियां पूरी कर दी, बाकी लोगों का सत्यापन वगैरह होके तैयार रखा है। जैसे ही कोरोना पेंडेमिक खत्म होगा, ये कब खत्म होगा ये कोई नहीं कह सकता, जब भी खत्म होगा तो सरकार शायद ये नियुक्तियां खोल के सबको नियुक्तियां दे देगी। तब तक हमें भी इंतजार करना है, जिनकी नियुक्तियां होनी है उन्हें भी इंतजार करनी है। यदि सरकार के पास पैसा है देने के लिए तो वो नियुक्तियां खोल दे और उनकी नियुक्तियां दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं करना चाहूँगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि इस चर्चा में बहुत सी बातें सामने निकल कर भी आई, और भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलन बार बार यहाँ पर होता रहा है, और आंदोलन की वजह से कई बार विवाद की स्थिति बनती है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और भीड़ भड़के की वजह से भी एक सवाल आज यहाँ उठा कि कोरोना काल में इतनी भारी भीड़ कितना सिर्फ उन आंदोलनकारियों के लिए और कितना सिर्फ बाकी लोगों के लिए भी है। बहरहाल सरकार ने आश्वासन दिया है कोरोना काल खत्म होते ही, स्कूल खोलते ही ये उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। हालांकि भाजपा का सीधा आरोप है कि टुकड़ों टुकड़ों में इस प्रकार की नियुक्तियां देने से कोई फायदा किसी को नहीं होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।